राजद ने दी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट। जंगल राज के इस खूंखार अपराधी के बेटे को टिकट देकर आरजेडी ने साफ संदेश दिया है कि बिहार में अपराध और डर की मानसिकता को वे फिर से बढ़ावा देना चाहते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से अपना खुद का कुनबा संभल नहीं पा रहा, लेकिन दिक्कत इस बात की हो रही है कि आरजेडी ने आखिरकार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब को टिकट क्यों दे दी। मैं कहता हूं उसका विरोध करते, बिल्कुल कर देते, कोई बात नहीं, लेकिन करते तब जब पहले अपना कुनबा संभाल लेते। नीतीश संभल नहीं रहे, कुशवाहा संभल नहीं रहे, मांझी संभल नहीं रहे, चिराग पासवान संभल नहीं रहे, माथे पर इतनी शिकन है उसके बावजूद मान नहीं रहे, अब भी सवाल उठाने में लगे हैं। पहले अपना कुनबा संभालो। आज मैं इनका दिखाऊंगा ये हार का डर है क्या कि एक एक सीट इतनी जरूरी हो जाती है कि साख दांव पर लगी है। क्यों आखिरकार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब के को टिकट दिए जाने पर सबसे ज्यादा पेट में मरोड़ बीजेपी को उठ रही है, जबकि क्या इनके ये खुद दूध के धुले हुए हैं क्या? एक एक खबर मैं आज आपको दिखाऊंगा, जरा समझिएगा। और बहुत पुरानी कहानियां नहीं सुनाऊंगा, अभी की सुनाऊंगा, ताजा ताजा सुनाऊंगा। ये नैतिकता वाली पार्टी वाकई क्या नैतिकता में है? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले एक खबर आई, खबर सबको पता ही लग गया है कि आखिरकार टिकट दी गई है, ओसामा साहब को टिकट दी गई है, शहाबुद्दीन के बेटे हैं। और नाता कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, क्यों रहा, ये तमाम चीज़ें अगर जाननी है वो अलग मसला है, लेकिन फिलहाल टिकट की खबर पक्की है, शहाबुद्दीन बेटे को टिकट दी गई। अब ओसामा साहब को जो टिकट दी गई है उसको लेकर बीजेपी का ये पहले सबसे पहले ये पढ़ लीजिए क्या है। बीजेपी लिखती है, आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट देकर साफ कर दिया है कि बिहार में अपराध और डर की मानसिकता को वे फिर से बढ़ावा देना चाहते हैं। अब फैसला आपके हाथों में है, सरकार चुनने से पहले सोचिएगा जरूर। बिल्कुल, ये बात मैं बीजेपी की तरफ से कहता हूं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसका जवाब जरा पहले ओसामा ने खुद आगे आकर दिया। उन्होंने पूछा, अनंत सिंह और आनंद मोहन जैसे अपराधी जेडीयू के वॉशिंग मशीन से धुल चुके हैं। दरअसल हुआ क्या है मैं आपको बताऊं। आपको मालूम होगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे, और उसके बाद जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे तो फ्लोर टेस्ट हुआ था, आपको पता होगा। ऐसे में तीन ऐसे विधायक थे आरजेडी के जो जेडीयू और बीजेपी के खेमे में जाकर बैठ गए थे और क्रॉस वोटिंग कर दी थी। तब पूछा गया था तेजस्वी यादव से, ये तो उन्होंने कहा कार्रवाई हम किसी पर नहीं करेंगे, तीनों में से किसी पर कार्रवाई नहीं करेंगे, अपने आप समझ जाएंगे है क्या। फिर बाद में डील निकल कर आई। डील किसी और ने नहीं, जनता दल यूनाइटेड के नेता ने खोली थी। दरअसल जो आनंद मोहन के बेटे हैं वो आरजेडी से विधायक थे, उनने बगावत की थी। उन्होंने जो जैसे ही सत्ता में आए उसके थोड़े दिनों बाद आराम से आनंद मोहन जेल से बाहर आ गए। ऐसे ही अनंत सिंह की पत्नी भी आरजेडी की विधायक थी, लेकिन जब तक तेजस्वी यादव सत्ता में रहे तब तक अनंत सिंह पर मोहब्बत नहीं लुटाई गई, दुलार नहीं लुटाया गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने, उनकी पत्नी ने बगावत करके क्रॉस वोटिंग की और जेडीयू बीजेपी के साथ आए, तो इस रामराज वाली सरकार के सारे कारिंदों ने अनंत सिंह पर प्यार लुटाया, एक बार नहीं कई दफा। तो कम से कम एक स्पष्ट बात तो है, बीजेपी को नैतिकता सिखाने से पहले थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए कि आप बोलिए, बिल्कुल बोलना जरूरी है, बोलिए, लेकिन पहले अपने अंदर झांकिए तो सही। आपको इस बात की शर्म नहीं आती कभी भी सोचकर कि अगर हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं किसी के बारे में, तो हमारा इतिहास भी लोगों को पता है, हमारे बारे में पता, और पुराना इतिहास नहीं अभी का। अनंत सिंह और आनंद मोहन जैसे, मतलब सोचिए, लिख देते हैं, लिखना है। आगे देखिए एक और जगह, सुनील पांडे, अनंत सिंह, हुलास पांडे, आनंद मोहन, ये सब बीजेपी के पापा हैं या जीजा। ये प्रियांशु कुशवाहा पूछते हैं, भाई बता दो ये लोग कौन है, क्योंकि बीजेपी बिहार की इस चीज को लेकर इन्होंने सिर्फ टप्पल हो गई, भाई हालत क्या खराब कर ली, अपने आप ही ट्वीट करके अपने ही सर पर मुसीबत मोल ले ली। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्योंकि आप जब वहां ज्ञान देने जाएंगे तो उल्टा ज्ञान आपको भी मिल सकता है। कुछ ऐसा ही इनके साथ हो रहा है। एक ये वाले ज्ञानी बाबा सुनिए जरा, शायद अनंत सिंह पर, आनंद मोहन पर वीडियो बनाने का वक्त ना मिला हो भाई को, लेकिन जरा सुनिए। मावरण दिखाने के उपरांत राजद अपनी केचुली त्यागने लगी। इनके पूर्व विधायक सरोज यादव ने एक पासवान लड़के द्वारा विकास की रिपोर्ट मांगने पर उसे जूते मारने की बात की, गालियां दी और याद दिलाया कि वो किस जाति से आते हैं। सुनिए। तुमको टंगवा के लाने में हमको टाइम लगेगा, अभी विधायक का पावर देखेगा। पासवान है तो का जूता से मारेंगे तुमको।
तुम पसवान चोर पसवान है। जिस पार्टी का सर्वे सर्वा लात पसार कर जन्मदिन पर स्वयं को उस व्यक्ति से बड़ा मानता है जिसका नाम लेकर दलितों से वोट लेता है, उसके विधायक यदि पासवान को नीचा नहीं दिखाएंगे तो और क्या करेंगे। अब लालू की पार्टी से कोई विकास की बात करेगा तो कितना विचित्र लगेगा। जैसे कि इस समर्थक को देखिए, मेट्रो टेट्रो हमरा ना चढ़ेला, टेम्पू साइकिल बहुत बढ़िया है, लालुए के राज बढ़िया है हमरा ला। हाँ, और आरजेडी जिंदाबाद है, वही अबरी आई तो बा, ठीक ना। इस आदमी ने पूरी कहानी बताई कि लालू की पार्टी आरजेडी अपने पुराने रंग में, शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट और पासवान को गाली। तो जरा मैं अजीत भारती ऐसे लोगों से भी कहूंगा कि अच्छा है नहीं, देखिए सबका अपना अपना एजेंडा सेट होता है। बिल्कुल सही कहा कि एक समर्थक जिसको शायद ये भी ना जानते हो, वो राजनीति भी ना जानता हो, ये सारी चीज़ें, लेकिन कम से कम आपको फिर ये भी बताना चाहिए महिला सुरक्षित कैसे रहेंगी, क्या धाकड़ कॉरिडोर बनाया जाएगा, धाकड़ कॉरिडोर, क्योंकि अगर ऐसी ही चीज़ों से, इनके कार्यकर्ताओं से, उसे हरकत करने वाले के मंत्री से, पूर्व विधायक से, उन सब चीज़ों से अगर तय होती है चीज़ें, तो स्पष्ट आप भी बताइए। तो फिर धाकड़ जैसे लोगों की वजह से पूरी बीजेपी से आप उम्मीद क्या कर पाएंगे नारी सुरक्षा की, है ना। यही कहना चाहिए। आईटी प्रोफेशनल अभी लड़के ने जो आत्महत्या की, जिसमें उसने बताया कि आरएसएस के नेता उसका शारीरिक शोषण करते, तो आरएसएस से देश निर्माण की कैसे कर पाएंगे जो लड़कों तक को नहीं छोड़ते। तो क्या कहा जाएगा। अगर आप ऐसे ही फॉर्मूला तय करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी भाई, और फॉर्मूला आप पर भी आ जाए। कभी कभी आप बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल अपने ट्वीट पर करते हैं, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो इससे यह भी होता है कि आपसे संस्कारों की उम्मीद कैसे की जाएगी। खैर आगे आते हैं। भाजपा जदयू में सिर्फ गुंडों को ही टिकट दिया जा रहा है। अनंत सिंह मोकामा से, आनंद मोहन परिवार शिवहर से दिया था, राजबल्लभ यादव नवादा, विशाल पांडे तरारी, बबलू सिंह छातापुर, राजू सिंह मुजफ्फरपुर। मतलब हर जोन में बड़े बड़े गुंडों को टिकट दिया जा रहा है। इसका मकसद जान लीजिए आप सब। अब इस पर भी बातचीत करना जरूरी है। इन नेताओं के बारे में, अब ये नेता हो गए, ये सारे नेता हैं और ये सारे क्रांतिकारी। आपको मालूम है ये आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी कौन सी वो मिल गई वाली नहीं, कुछ और आज़ादी होगी, उसकी लड़ाई में गए होंगे जेल। ये सारे सत्कर्म। हाँ, अभी इनमें से कोई गलती से भी इधर उधर हो जाए तो ये फिर से हो जाएगा बाहुबली, फिर से हो जाएगा माफिया। मैं कह रहा हूं दोहरा चरित्र, और इस दोहरे चरित्र की मसला नहीं, अब दोगलापन कहते हैं इसे। ठीक है, आइए इस आदमी की सुनिए, इनको भी बात। आपको एनडीए के पक्ष में कितनी सीटें लग रही है कि इतनी सीटें आ जाएंगी? 250 मानिए ना, 250 सीट। 243 पर तो चुनाव होना है। हाँ, कुल टोटल अब आप सोचिए 243 सीटें हैं कुल मिलाकर पूरे बिहार के अंदर, और ये 250 सीटें, और ये विधायक रहे, ये खुद नेता रहे और बाहुबली, और फिलहाल फिर दोबारा साहिब की कृपा से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं 250 सीटें आ जाएंगी। इस आदमी उम्मीद क्या की जाए। ऐसे लोग हैं। दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शाहब को आरजेडी से टिकट दिए जाने का विरोध करने वाले सवर्णों का मानना है कि अनंत सिंह 1853 की क्रांति के नायक हैं और अंग्रेजों से लोहा लेने की वजह से इनकी आधी जिंदगी जेल में कट गई। बिल्कुल सही लिखा है अनिल भाई ने, बिल्कुल ठीक है। आइए एक पूरी कहानी जो रघुनाथपुर से जुड़ी हुई सुननी चाहिए जाते जाते। क्यों ये टिकट जरूरी है, क्यों ये टिकट दी गई, क्या वजह थी, और क्या ऐसी वजह थी कि सिटिंग विधायक ने खुद आगे आकर कहा कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा बल्कि उसामा साहब चुनाव लड़ेंगे। क्यों? रघुनाथपुर से उसामा साहब का टिकट कंफर्म हुआ। रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव जी विधायक थे। ये वही विधायक हैं जिनका एक वीडियो साहिब के इंतकाल के समय रोते हुए वायरल हुआ था। कहते हैं हरिशंकर जी साहिब के साथी थे, साहिब के पास किसी की पैरवी के लिए किसी अन्य को टिकट दिलाने के लिए गए थे। साहिब ने पहले तो उन्हें डांटा, फिर उन्हें ही टिकट थमा दिया। लोग टिकट पाने के बाद खुश होते हैं, लेकिन हरिशंकर जी उदास हो गए। पैसे कहां से आएंगे, ये सवाल बार बार उन्हें कौंध रहा था। घर पहुंचे कि फोन आया, हरिशंकर साहिब का फोन आया था, पार्टी कार्यालय आ जाओ। आप समझ सकते हैं फोन किसका रहा होगा। ये चीजें होती हैं, ये नैतिकता भी होती है, ईमानदारी भी होती है। वरना राजनीति में तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कुर्सी बचाने के लिए लोग वीटो पावर लगाते हैं, लेकिन जब उससे ऊंची वाली कुर्सी मिलने का वक्त होता है तो उस वीटो पावर लगाने वाले व्यक्ति को भूलते नहीं हैं, बल्कि मार्गदर्शक मंडल में भी डाल देते हैं। नमस्कार।